हेलो स्टूडेंट्स। आज ग्रामर टॉपिक में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करेंगे और रिमूविंग टू। रिमूविंग टू का मतलब ये है ऐसे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे जिनमें टू एडवर्ब का प्रयोग हुआ हो, तो उसको हटाएंगे। उसको हटा करके रिमूविंग टू मतलब टू को हटाना, एडवर्ब टू को हटा करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो एडवर्ब टू को कैसे हटाते हैं अभी देखिए, मैं समझाऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो बच्चों, ये अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट ए है, पेज नंबर 39 पर, जो अपनी न्यू बुक है ग्रामर की, उसमें तो देखिए लिखा हुआ है, ही इज़ टू प्राउड टू बेग। तो हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग टू को हटा करके सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहला सेंटेंस है, ही इज़ टू प्राउड टू बेग। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखो बच्चों, जब टू को हटाओगे तो उसकी जगह पर सो आ जाएगा, SO। तो इतना तो बहुत सरल है। तो ही इज़ सो प्राउड, और फिर दैट लगा लेते हैं, ये भी कोई कठिन नहीं है। फिर देखो, जो शुरू में प्रोनाउन ही आया है वाक्य में, वही उठ करके यहाँ आ जाएगा। और फिर आपका या तो कैन नॉट आएगा उसके बाद, या कुड नॉट आएगा। अगर सेंटेंस जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो वो प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट आएगा। तो देखो, इज एम आर प्रेजेंट के वर्ब होते हैं, तो इज प्रेजेंट का वर्ब है, इसलिए यहाँ पर कैन नॉट आया। और फिर वही जो वर्ब है आगे, बेग, उसको रख दिया। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरा देखिए, सेकेंड नंबर, अभी और प्रैक्टिस होगी तो और समझोगे। यू आर टू यंग टू ट्रेवल अलोन। तो हमको क्या करना है, जो टू एडवर्ब है उसको हटाना है। तो बच्चों, अभी बताया था कि जब टू को हटाएंगे तो हम टू की जगह पर क्या रखेंगे, सो रखेंगे। तो यू आर सो यंग, फिर दैट लगाएंगे। फिर देखो, शुरू में जो प्रोनाउन यू आया है तो यू उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो यू आर सो यंग दैट यू, अब फिर कैन नॉट या कुड नॉट में से आएगा। तो आर प्रेजेंट का वर्ब है, इसलिए कैन नॉट आया, देखो। और फिर आगे बचा क्या, ट्रेवल अलोन, वो जोड़ दो। तो यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट ट्रेवल अलोन। थर्ड सेंटेंस देखिए, योर टंग इज टू लूज। देखो, ये ऐसा सेंटेंस है कि टू तो आया है एडवर्ब इसमें, लेकिन टू लूज, ये जो एडजेक्टिव है, इसके आगे फिर टू का प्रयोग नहीं हुआ है, TO2 का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य में देखो ऊपर आया है, पहले सेंटेंस में भी आया है और दूसरे में भी टू आया है, फिर इसमें नहीं आया। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करते हैं, टू को हटा देते हैं और ज्यों का त्यों उतार देते हैं। योर टंग इज लूज, टू हटा देंगे तो ये हो जाएगा योर टंग इज लूज। और फिर आगे जोड़ देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्या जोड़ देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ देंगे बच्चों। इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करते हैं, जब टू के बाद एडजेक्टिव आए फिर उसके आगे टू ना आए, तब ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो क्या हो जाएगा, दिस न्यूज इज, टू को हटाएंगे, सो रखेंगे उसी जगह पर, दिस न्यूज इज सो गुड, फिर दैट लगाएंगे। और न्यूज के लिए जो है हम प्रोनाउन इट लाए रखेंगे। यहाँ प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, तो नाउन की जगह न्यूज के लिए प्रोनाउन क्या रखा जा सकता है, इट रखा जा सकता है, तो इट रख लेंगे। और फिर सेंटेंस प्रेजेंट का है, देखो इस बार प्रेजेंट का है, इसलिए कैन नॉट आया। और फिर आगे का जो टू के आगे का जो बचा है वो जोड़ दो, बी ट्रू। तो दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। फिर सेंटेंस नंबर 5 देखो, ही रैन टू फास्ट टू बी काट। तो कैसे हटाएंगे टू को, ही रैन, टू की जगह पर सो कर देंगे, ही रैन सो फास्ट, फिर दैट लगाएंगे। और फिर प्रोनाउन है इधर शुरू में, देखो ही, तो वही आ जाएगा। और फिर सेंटेंस देखो, ये रैन सेकंड फॉर्म है, माने पास्ट की है, तो पास्ट टेंस है, इसलिए कुड नॉट आएगा। तो कुड नॉट, और फिर टू के आगे जितना बचा बी काट, वो जोड़ दो। तो ही रैन सो फास्ट दैट ही कुड नॉट बी काट। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। माई हार्ट वॉज टू फुल ऑफ वर्ड्स।
तो क्या हो जाएगा, माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ वर्ड्स दैट आई कुड नॉट एक्सप्रेस देम, ये हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, शी इज टू डल टू अंडरस्टैंड इट, तो हो जाएगा सी इज, टू हटाया, सो लगाया उसके ऊपर, सी इज सो डल दैट, फिर प्रोनाउन सी आया है शुरू में इसलिए सी यहाँ आ जाएगा उठ के, तो सी इज सो डल दैट शी, और प्रेजेंट का वर्ब इज जो है प्रेजेंट का वर्ब है तो कैन नॉट, और फिर टू के आगे बचा अंडरस्टैंड इट, उसको जोड़ दो, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर नंबर 8 देखिए, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, तो टू एडवर्ब कैसे हटाएंगे, द मिल्क इज, टू के टू हटा के सो कर देंगे, द मिल्क इज सो हॉट, फिर दैट लगाएंगे। और जब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो सेंटेंस नंबर 8 है इसमें देखो हॉट एडजेक्टिव के बाद में फॉर और फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी आया है। जब फॉर एडजेक्टिव के बाद फॉर आए और फिर प्रोनाउन आ जाए ऑब्जेक्ट वाला, तो हम क्या करेंगे, फॉर को दैट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को सब्जेक्ट में बदल देंगे, तो हो गया दैट आई। और चूंकि वर्ब देखो सेंटेंस में प्रेजेंट का है इज, इसलिए कैन नॉट आया और फिर टू के आगे जो बचा ड्रिंक उसको जोड़ दिया, तो द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। फिर 9 नंबर देखिए, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले, तो हो जाएगा इट इज़, टू हटाएंगे सो लगाएंगे, इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले, इतनी ठंडक है कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति के लिए हम प्रोनाउन यहाँ पर वन लाएंगे, इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले। अब बच्चों एक होमवर्क में दिया है मैंने, इसको आप सभी भैया कर लेंगे, हालांकि मैं बताए दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। द लायन इज़ टू ओल्ड टू कैच एनी प्रे, तो जब टू को हटाओगे तो उसकी ये सो हो जाएगा, तो हो जाएगा द लायन इज़ सो ओल्ड, और फिर दैट लगाएंगे और लायन के लिए ही आ जाएगा, दैट ही कैन, और प्रेजेंट का वर्ब इज है तो कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, और टू के आगे जितना बचाओ जोड़ दो कैन नॉट के बाद, कैच एनी प्रे, तो द लायन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट कैच एनी प्रे, ये इसका आपका ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, रिमूव टू हो जाएगा। तो बच्चों ये सभी सेंटेंसेस अपने ग्रामर वाले रजिस्टर में नोट कर लीजिए। तो ध्यान ये देना है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस की भाषा को बदलना बिना उसका अर्थ बदले हुए। तो इस तरीके से हम टू एडवर्ब को रिमूव करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।